हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर साहब हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत आपका अभिलाष खांडेकर जी विस्तार न्यूज पर। और साथ ही साथ हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, लोगों से राय जान रहे हैं। अभिलाष खांडेकर जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी बजट पर। इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 6.5। क्यों? इसलिए कि ऐसा लग रहा है कि रूरल डेवलपमेंट से लेके अर्बन डेवलपमेंट और किसानों की समस्याओं से लेके मध्यम वर्गीयों और जो सैलरीड क्लास है जिसको हम कहते हैं, जिसको लगातार टैक्स भरना पड़ता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नए रेजिम में, मतलब नया जो ज़माना टैक्स रेजिम का जो आया है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख रहा है। रही बात इस चीज़ की कि पूरे अर्बन डेवलपमेंट के बारे में वित्त मंत्री ने बात करी, उसमें स्मार्ट सिटी गायब रही। तो लग रहा है कि स्मार्ट सिटी जिस तरीके से 3-4 साल 5 साल पहले बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, उसकी हालत ख़राब हो गई है। रूरल डेवलपमेंट हम इतने साल बाद, 75 साल के बाद में भी हम ग्रामीण विकास नहीं कर पा रहे हैं ठीक ठाक से। तो यदि TDS कम हो रहा है या कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर यदि कुछ लिमिट बढ़ रही है तो इन चीज़ों को भी देखा जाएगा। लेकिन फिर भी यदि ओवरऑल यदि मैं 6.5% इसलिए बोल रहा हूँ, आपने भी देखा होगा कि सेंसेक्स फर्स्ट डिवीजन तो है 6.5% के हिसाब से। क्या है? 6.5% आप दे रहे हैं, अगर 10 में से 6.5 नंबर दे रहे हैं तो फर्स्ट डिवीजन तो फर्स्ट डिवीजन है निश्चित रूप से। लेकिन अपेक्षाएं ज़्यादा थी, उतनी अपेक्षाओं की पूर्ति 7वीं बार बजट पेश करने वाली सीतारमन जी ने कोई बहुत ज़्यादा करिश्मा नहीं दिखा पाई है वो। और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी। उसके 2 कारण हैं, मतलब जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। बहुत अपेक्षाएं इसलिए थी कि जो मेजॉरिटी मोदी सरकार 400 पार की बात कर रही थी, उसको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि वोटर नाराज था। तो यदि वोटर नाराज था तो उसको साधने का एक तरीका सिर्फ मोदी गारंटी से नहीं आता है, वो बजट के जरिए भी आता है। क्योंकि अगले साल भर ये जो प्रस्ताव किए गए हैं वो आपके हमारे जीवन को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। बिल्कुल। मसलन यदि पेट्रोल और डीजल के भाव यदि कम हो जाते तो महंगाई के ऊपर बहुत कमी आ जाती है। आप देख रहे हैं सब्जियों के भाव, दाल के भाव। तो मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसको तो सरकार से किसी भी तरीके की, जिसको फ्री भी या किसानों को लेकर नया मार्केट क्लस्टर बनाने की बात कही जा रही है, किसानों को इसमें वो फायदा मान लिया। लेकिन आपने देखा होगा कि किसानों की आत्महत्याएं आज भी महाराष्ट्र में लगातार 3 दिन पहले ही उसकी एक रिपोर्ट महाराष्ट्र शासन ने दी है। और उसमें कई सारे, मतलब सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है पिछले साल भर में। तो इसका मतलब यदि किसानों को, यदि हम आय दोगुनी करने की बात 2022 तक कर रहे थे तो 2024 के बजट में उसका कोई भी जिक्र नहीं है। जी ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश को क्या मिला इस बजट से? क्या आपको संभावना नजर आती है? क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसमें मध्य प्रदेश का विकास छुपा हुआ है। सेंसेक्स 600 अंक से गिर गया, 170 से शुरुआत हुई थी। देखो, स्टेट को क्या एलोकेशन है तो बाद में पता लगेगा, मगर सबसे बड़ी बात है केंद्रीय बजट है। केंद्रीय बजट यानी पूरे देश का बजट है। देश को मिला तो सिर्फ 2 राज्यों को, सिर्फ आंध्र प्रदेश को मिला स्पेशल पैकेज और बिहार को मिला, क्योंकि वो पॉलिटिकल कंपल्सन था सरकार का इन 2 राज्यों के लीडर्स को, इन 2 राज्यों अच्छा ब्रजेश जी, आप देखिए कि बिहार को भी क्या मिला, तो उनको सड़क और ब्रिजेस बनाने के लिए पैसा मिला। जिस शासन में लगातार धड़ाधड़ ब्रिजेस गिर रहे हैं, मतलब पुल गिर रहे हैं, जहां पर भयानक भ्रष्टाचार है, वहां पर और बहुत 1000 करोड़ वहां पर जा रहे हैं। तो 41,000 करोड़ की बात है। 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को मिला, 41,000 करोड़ बिहार को मिला, मगर बाकी लोगों को नहीं मिला। सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि पिछले चुनाव के पहले सरकार ने, पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने जो मुफ्त योजनाएं थी उनको खूब पैसा डाला और किसानों को खूब पैसा डाला डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू, मगर उम्मीद थी कि 400 पार करेंगे, वो नहीं हुआ। तो अब मिडिल क्लास की याद आई है, मगर मिडिल क्लास की भी जो और युवाओं की भी याद आई है, युवाओं की भी याद है। लेकिन मूल रूप से मैं ये कह रहा हूं ब्रजेश जी कि क्या इस बजट के बाद रोजगार में वृद्धि होने की संभावना दिख रही है? ये बड़ा सवाल है और आकाश जी इसका जवाब देंगे। आकाश अग्रवाल जी, युवाओं को लेकर खासतौर से हर जगह से डिमांड थी कि रोजगार बढ़े, नौकरियां मिले, ऑप्शंस मिले उनको कि वो अपने करियर को बढ़ा सकें। इस बजट से आपको क्या लगता है, वो संभावनाएं पूरी होंगी? देखिए, बिल्कुल होंगी संभावना पूरी युवा के लिए। जो मोदी सरकार है, इनका जो सबसे बड़ा स्लोगन रहा है सबका साथ सबका विकास, उसके लिए इंडिया में बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत है। जो रोज़गार सबसे पहला है, तो इस बजट में वही समझ में आया है कि नीचे फार्मर से लेके युवा को कैसे नौकरी पहले दिया जाए, कैसे उनका नॉर्मल लाइफ को ठीक किया जाए, जिससे कि हर वर्ग का व्यक्ति ढंग से लाइफ को जी सके। तो ये बजट में वही देखने को मिला है। इन्होंने जो मैक्सिमम बजट जहां पर इन्होंने दिया है फाइनेंस से निकाल के, वो इसी के लिए है कि हर किसी का जिंदगी खुशहाल हो सके, नॉर्मल में आ सके। नहीं आकाश जी, मेरा एक प्रश्न है आपको
कि बजट आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले पूरा, तो किस क्षेत्र से या किस सेक्टर से ज़्यादा रोजगार मिलने की संभावना लग रही है आपको? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक बजट तो रहा नहीं है ये कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर से कि इस सेक्टर में ज़्यादा रोजगार मिलेगा, बट ओवरऑल बजट में जो कोशिश किया गया है कि नीचे जो भी इन्होंने बजट को डिवाइड किया है उसमें इनका फोकस है कि रोजगार दिया जाए। अब वो आगे पता चलेगा जब डिटेल्ड में पूरा रिपोर्ट 4 करोड़ रोजगार की बात सामने आई है। तो अब हमको समझना होगा कि रोजगार और नौकरियों में फर्क है। हमारे प्रदेश के पढ़े लिखा या देश के पढ़े लिखे हुए नौकरियां मांगते हैं, रोजगार नहीं। अब सरकार का फोकस एकदम रोजगार पे। रोजगार मतलब कि आदमी कुछ भी कर ले, चाहे ठेला लगा ले, चाहे छोटा सा एम्प्लॉय कुछ काम शुरू कर, उसको रोजगार कहेंगे। मगर जो नौकरियां हैं, नौकरियों के चल के एक सामाजिक तो सुरक्षा नौकरियों में भी ब्रजेश भाई, नौकरियों में भी 2 तरीके की नौकरियां हैं जिसके ऊपर पूरा देश भी झगड़ रहा है कि आरक्षण। तो आरक्षण क्या है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण। और दूसरी नौकरियां ये है कि यदि आप उद्योग धंधे बढ़ाएंगे, नई इंडस्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यदि बढ़ेगा तो बहुत सारे रोजगार उपलब्ध होंगे। तो लोगों को नौकरियां सरकारी ही चाहिए ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन युवाओं को ये जो पढ़ाई उन्होंने करी है उसके हिसाब से एम्प्लॉयबिलिटी जिसको बोलते हैं कि रोजगार के लिए वो व्यक्ति लायक है या नहीं है। तो खांडेकर साहब, स्किल किया तो जा रहा है लोगों को, स्किल करने के लिए और ज्यादा इस बार भी जो है एक योजना आई है कि लोगों को, छात्रों को स्किल किया जाएगा, तो स्किल डेवलपमेंट योजना उसी से जुड़ी हुई है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि आज के रोजगारों को, युवाओं को हम पहले स्किल्ड करेंगे, उसके बाद उसकी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। पर क्या उस हिसाब से नई कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पूरे देश में आ रहे हैं क्या? तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिख रहा है इस बजट में। नहीं, और एक बड़ा खतरा ये एआई का खतरा है हमारे देश के सामने कि जिस तरीके से एआई आ रही है उसके चलते बड़े पैमाने पर नौकरियां कट होंगी। मगर एक नई बात मैं आपको बताऊं कि जो सरकार ने एक इंटर्नशिप योजना शुरू की है कि 500 कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही योजना मध्य प्रदेश में पिछले सरकार थी, शिवराज सिंह की सरकार, उसने लाई थी मुख्यमंत्री पढ़ो कमाओ योजना। उसमें भी यही था कि हम कंपनियों में इंटर्नशिप करवाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 3 या 4 महीनों से जो जानकारी उपलब्ध है मध्य प्रदेश शासन में, उनको इंटर्नशिप का पैसा नहीं मिला है। बिल्कुल जी। अब क्या क्या सस्ता हो गया ये भी महत्वपूर्ण है। मोबाइल फोन के चार्जर सस्ते हुए हैं, सोलर सेल, सोलर पैनल सस्ते किए गए हैं, इसके अलावा सोना चांदी, फेस प्रोडक्ट सस्ता है, सोने चांदी के जेवरात भी सस्ते किए हैं।